श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। कल शिवरात्रि और आज संध्या समय से देख रहा हूं मथुरा गोवर्धन मार्ग पर हजारों की संख्या में पंक्तिबद्ध लोग, श्रद्धालु जन, बच्चे, किशोरियां, युवतियां, युवक और अधेड़ उम्र के लोग भी, जिसकी जैसी सामर्थ्य। कोई कांवड़ लेकर जा रहा है, किसी ने एक कैन में थोड़ा जल अपने गले में लटका लिया है, नंगे पांव चले चले जा रहे हैं। कामेश्वर महादेव कामा में जल चढ़ाएंगे ये सब। थोड़ा सा भी आज भूतेश्वर पर चढ़ा करके आए हैं। और भैया भगवान भोलेनाथ का कहना क्या। 2 वर्ष पूर्व जब गीता वाटिका में गए थे तो वहां कल्याण के गीता मंदिर में गए, जहां भगवान के सभी रूपों के बड़े सुंदर रंगीन छवि चित्र लगे हुए हैं। उनका फोटो लेना मना है और स्मरण हुआता है कि वहां के केयरटेकर यादव जी ने बताया था, सामने एक शंकर भगवान की बारात का चित्र था। शंकर भगवान आगे और भूत प्रेत पीछे, और उनकी बारात जा रही थी पार्वती के संग पाणी ग्रह संस्कार के लिए। उन्होंने कहा, महाराज आपको एक भाव की बात बतावें। दास ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, बोलो भैया। और उन्होंने जो कहा स्मरण रखने योग्य। बोले, जब लौकिक विवाह होता है, हमारे यहाँ कोई विवाह संस्कार होता है, पुत्र का या किसी रिश्तेदार का या किसी मित्र का, हम सब चेष्टा करते हैं कि अच्छे से अच्छे वस्त्र पहने, अच्छे से अच्छे तरीके से वहां जावें, जिससे कि लोग हमें ही देखें। और भगवान शंकर के गण क्या करते हैं, वे ऐसी विचित्र वेशभूषा में जाते हैं, ये सबका ध्यान केवल भगवान शंकर पर रहे। वे भगवान के गण हैं, भले ही भूत प्रेत सही, पर है तो उनके। वे कौन सा रूप धारण नहीं कर सकते। पर यह भाव की बात, मुख्य कौन है? मुख्य भगवान है। तो किसी की दृष्टि हम पर पड़े नहीं पड़नी चाहिए, केवल वर को देखें और प्रसन्न हो। हमारी कुरूपता उनकी शोभा बढ़ाती है। बड़ी अद्भुत बात, बड़े गहरे उतर गई। क्या कहा जाए, दास पर भगवान शंकर की बड़ी कृपा रही है। आसाम में जब गुवाहाटी में निवास था, तब मां कामाख्या का आंगन अपना घर लगता था। करीब 37-38 वर्ष हो गए इस बात को। तब वहां बड़ा एकांत रहता था। अभी तो कुछ दिनों पहले एक बार छवि चित्र देखी तो देखा कि वहां भी बहुत भीड़ भाड़ होने लगी, बहुत मंदिर बन गया। तब कुछ भी ना था, प्राय एकांत रहता। बड़े सिद्ध तपस्वी तांत्रिक ही वहां आते थे। बहुत लोग डरते भी थे वहां पर जाने में, किंतु दास का तो पूर्व जन्म का संस्कार, सुमा उसे अपनी लगती। गर्भगृह में वहां बैठे रहते, जहां संभवतः आज कोई सेकंड भर ही जा पाता होगा, और वहीं एकांत में वहीं घूमना फिरना, गुफाओं में, जंगलों में जाना, और वहां साधनारत लोगों के पास बैठना, बातें करना।
और उसके बाद हम 1992 में चले आए वापस कलकत्ता। और कलकत्ते में जहाँ भी रहे वहाँ पास में शिव मंदिर, बस केवल कार्यालय जाने से पूर्व 1 लोटा जल और कुछ नहीं। उनकी कृपा से ही यह सब हुआ, चलता रहा। कई बार कांवड़ लेकर तारकेश्वर धाम गए या बंगाल में सेवड़ा फुली से जल लेकर के तारकेश्वर जाते हैं और करीब 35 किलोमीटर की दूरी है जिसे पैदल नंगे पांव तय करते हैं। बोल बम ताड़क बम, बोल बम ताड़क बम। और तारकेश्वर में भगवान शंकर पर जल चढ़ाते हैं गंगा का। और एक बार सौभाग्य मिला संभवतः 1995-96 में सुल्तानगंज बिहार से जल ले करके देवघर में बाबा बैजनाथ धाम पर जल चढ़ाने का कांवड़ लेकर के गए। करीब दूरी 105 किलोमीटर। क्या कहें उस वक्त की बात, कैसा भक्ति का सैलाब उमड़ा पड़ता है। मालूम ही न पड़ा उन्होंने कैसे करवाया। और जब मंदिर में जल चढ़ाने पहुंचे, भीड़ का ऐसा धक्का लगा कि दास जल लेकर के शंकर भगवान के ऊपर ही जाकर गिरा। उन्हीं ने बचाया। मानो वे स्वयं आलिंगन में लेना चाहते हो। बैजनाथ धाम का शिवलिंग रावण के द्वारा लाया हुआ है। रावण इन्हें कैलाश से उठाकर लंका ले जा रहा था और देववश यह बात हुई कि वह शिवलिंग को कहीं रखेगा नहीं और रावण को देव योग से भगवान को उस स्थान पर रखना पड़ा। भगवान वहां से उठे नहीं। क्रोध में रावण ने अपने मुट्ठी का प्रहार उनके ऊपर किया तो शिवलिंग धंस गया। और यही बैजनाथ धाम में भगवान इसी स्वरूप में पधारे हुए हैं। भक्त का तो किसी बात का बुरा नहीं मानते। रावण ने किया था तो उनका भक्त ही, और उन जैसा अवघड़ वरदानी कोई दूसरा है भी कहां। बाद में जब सन 2000 में दास भगवत कृपा से श्री किशोरी जी की छाव में यहाँ चला आया तो यहाँ भी एक योगिनी तंत्र में वर्णित गतेश्वर महादेव बोल के सिद्धपीठ में भगवान शंकर के पास रोज वही सेवा, केवल जल की और कुछ नहीं। चलता रहा, कभी मांगा कुछ नहीं, क्योंकि मांगे तो तब जब कोई कमी हो। जितनी आवश्यकता उनकी पूर्ति होती है उससे ज़्यादा चाहिए नहीं। उससे ज़्यादा हुआ नहीं कि चिंता बढ़ जाएगी, किसी पर विश्वास न रहेगा, सब समय लगेगा कि यह कोई छल तो नहीं करना चाहता, वो चोरी तो ना हो जाएगा। तो भैया जब रोज़ की आवश्यकता वो रोज़ पूरी करते हो तो और क्या चाहिए, क्या मांगोगे कल के लिए। कल आज सोए कल उठे कि ना उठे, ये कौन सी तय बात है। कल अगर जागेंगे तो कल वो फिर व्यवस्था करेंगे। कभी देखा है किसी छोटे शिशु को या 4-5 वर्ष के बच्चे को कभी यह सोचता हो कि मेरे माँ बाप कल मुझे खाना देंगे कि नहीं, कपड़े देंगे कि नहीं। यहाँ तक कि उसके मन में भी विचार उठता भी नहीं, उठ सकता ही नहीं। वो जानता है वे कहीं से कुछ भी करेंगे। यह प्रश्न कभी उठता नहीं किसी के हृदय में। लेकिन हम बुद्धिहीन लोग जब बड़े हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बुद्धि इसी में चलती है कि करेंगे नहीं तो वो देंगे कहाँ से। अरे भैया
कर्तव्य करो, बस बाकी सब उन पर छोड़ दो। वे करते हैं, आज तक दास का कर रहे हैं, जब तक दास है वे ही करेंगे। मेरा ठेका है उनके पास और मैं उनका हूं। बस धीरे धीरे एक बार वे औगरदान औगरदानी ना जानी कर प्रसन्न हो गए। और भैया, एक नियम है सदैव स्मरण रखना, आप किसी से कुछ मांगोगे नहीं। वह कहे और तब भी नहीं मांगो तो वह कुछ दुर्लभ ही देगा। और भगवान शंकर ऐसा ही करते हैं। वे जब देते हैं तो दुर्लभ ही देते हैं, पर देते उसी को हैं जिसकी कोई मांग नहीं होती, क्योंकि भगवान किसी को दिए बिना रह नहीं सकते। उन्हें संकोच होता है, वो इतना प्रेम करते हैं। तो बस उन्होंने श्री युगल किशोर को पकड़ा दिया, क्योंकि दास की उनमें भावना विशेष थी। जिसकी राम में होगी वो उसे राम को दे देंगे। अपना इष्ट वो पकड़ा देते हैं और इष्ट से कह देते हैं ये मेरा है, आप इसे अपनी शरण में ले लो। और जिसके लिए भगवान शंकर कह दें तो भला फिर कौन सा साधन दुर्लभ। वे तो तुरंत अपना लेते हैं, हाथों हाथ लेते हैं। भगवान शंकर ने कुछ कहा तो हमसे, इन बैरागी बाबा ने। तो भैया यही हुआ। और मजे की बात, मुझ जैसे मूड की बात, ऐसा बुद्धिहीन कि जब उन्होंने दे दिया तो हृदय में यह भाव उठा कि अनन्य भाव से केवल श्री राधा किशोरी और युगल सरकार की सेवा, उन्हीं के दर्शन, अब कहीं जाना नहीं। और दास फूल लेने के लिए अपने घर में सेवा के लिए वहीं गर्तेश्वर मंदिर से फूल लेता बाहर से, और भगवान शंकर के श्री विग्रह की ओर न देख करके दूसरी ओर देखते हुए जाता, दूसरी ओर देखते हुए आता कि कहीं अनन्यता में बाधा ना हो जाए। ऐसी मूर्ता थी मेरी। कुछ दिन चलता रहा, वे देखते रहे। और एक दिन सोमवार का दिन, उस दिन बहुत बड़ी भारी भीड़ होती है, क्योंकि सिद्धपीठ शाम को विशेष श्रृंगार और दिन में जल चढ़ाने वालों की लाइन लगती है। दास वहां फूल लेने के लिए गया और फूल वाले ने फूल दे दिए और घर आकर के देखा कि उन फूलों के साथ में एक धतूरा, बड़ा सा धतूरा वहां गर्तेश्वर पे भगवान शंकर को अर्पण किया जाता है। और भैया सोमवार के दिन उस एक धतूरे के फल की कीमत 5 रुपए होती है। दास ने जैसे ही धतूरा देखा अपनी भूल समझ में आ गई। पश्चाताप के कारण आंसू निकल पड़े। भागा घर से, पहुंचा उनके पास, बहुत देर तक उन्हें पकड़ कर रोता रहा। क्षमा करो देव, क्षमा करो, कैसी भूल कर दी। आप में और उनमें कोई भेद कहा। आपने ही उन्हें पकड़वाया, आपने ही उनके हाथों में मेरा हाथ सौंप दिया और मैं आपसे ही बचने की चेष्टा करने लगा, मैं दोनों में भेद करने लगा। भगवान क्षमा, क्षमा। और मुस्कुरा उठे हुए दयालु। वे तो भैया किसी बात का बुरा मानते ही नहीं। यह दास का निजी अनुभव है। ये तो केवल प्रेम करना जानते हैं और उसी प्रेम के कारण संसार बच जाए तो वे विष पी लेते हैं, लेकिन विष भी कंठ से नीचे ना उतरने पावे, क्योंकि अंदर भगवान का वास है। ये उनका जीवन है। और तब से फिर दास जब भी जाता, दर्शन उनके करता, उनका स्पर्श करता, लेकिन मुख से श्री राधा
श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। बस आसपास के लोग जो जलाभिषेक कर रहे होते वे देखते, समझ जाते कोई बावरा है। किसी ने कभी कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे लोग जान ही गए और दास देखता कि वे बड़े प्रसन्न होते कि जिसके हाथों में सौंपा है अब ये उनका होने की चेष्टा तो कर रहा है। उन्हें भी ये राधा नाम सुनकर कितना सुख होता ये दास अनुभव कर पाता है। भैया इनके बारे में कुछ भी कहना, सूर्य को दीपक दिखाना, यह भी बहुत बड़ी बात है। कुछ कहा नहीं जा सकता। ये ऐसी उदार चक्र चूड़ामणि है। तो भैया एक तो जैसा दास ने मूर्ता करी आप लोग ना करें, इनमें कोई भेद नहीं है। और जो भगवान शंकर की उपासना करते हैं भैया बस लगे रहो, लगे रहो और अभीप्सित वे स्वयं आपको देंगे। उनसे कुछ मांगोगे तो वह मिलेगा और कुछ ना मांगोगे तो वह देंगे अति दुर्लभ। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।